Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप यू विल लाइक इट। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बॉबी चाट की रेसिपी। आई होप कि आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये रेसिपी थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा स्पाइसी है और थोड़ा सा नटखटी है। आप सभी ने बचपन में ये नल्ली तो खाई ही होगी ना। नल्ली के नाम से कुछ लोगों के फेस पे स्माइल आ गई होगी। अगर भाई इंग्लिश वर्ड में बोले तो इसको बॉबी बोलते हैं, और अगर हमारी लोकल लैंग्वेज में बोले तो इसको नल्ली बोलते हैं। ये फ्राइड होती है। ये मार्केट में वैसे फ्राइड भी मिलती है और कच्ची भी मिलती है, मतलब कि आप उसको घर पे लाओ, फ्राई करो, देन उसको खाओ। तो ये मैंने फ्राई की हुई नहीं ली है, ये मैंने घर पे खुद फ्राई की है। फ्राई करने के बाद फिर इसमें मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं, इसकी चाट बनाई है। तो कैसे बनाई है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बिना किसी देरी के। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। बॉबी चाट बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होगा हमें उबले हुए आलू। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू को उबाल लिया है, उनको छील के अच्छे से मसल लिया यानी कि मैश कर लिया है। उसमें मैं छोटा कटा हुआ प्याज ऐड कर रही हूँ, साथ में मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। इसके साथ मैं अनार के कुछ दाने ऐड कर रही हूँ। अनार के दाने ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में मैं कुछ कॉर्न ऐड कर रही हूँ यानी कि भुट्टे के दाने। उसके साथ इसमें थोड़ा सा जाएगा लेमन जूस यानी कि हाफ लेमन, आधा हम नींबू का रस इसमें निचोड़ देंगे। उसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक एज़ पर टेस्ट यानी कि स्वाद अनुसार। साथ में ही मेरे स्पेशल ज़ीरा मसाला जाएगा, जिसमें ज़ीरा होता है, लाल मिर्ची होती है और कोरिएंडर होता है, जिसको मैं भून कर रोस्ट कर लेती हूँ, यानी कि रोस्ट करके मैं इसको पीस लेती हूँ, भून लेती हूँ, फिर पीस लेती हूँ। उसके बाद हमारा मसाला रेडी हो जाता है। हर वीडियो में तो बताती हूँ, अब नहीं बताऊँगी। तो इसको फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी मिक्सचर तो रेडी हो गया, अब क्या करना है, अब बताती हूँ ना क्या करना है। ये है ना हमारी बचपन की यादें। ये हम नल्ली लेंगे यानी कि बॉबी लेंगे, इसमें हम इस फिलिंग को भरेंगे। साथ में ये हमें सेव भी लेनी है। ये बेसन वाली सेव है, आलू भुजिया मत लीजिएगा, सेव भुजिया है। साथ में हरा धनिया भी लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। इस नल्ली के अंदर हम ये फिलिंग भरेंगे। थोड़ा पेशेंस रख के भरिएगा और थोड़ा सा फटाफट से भरिएगा, क्योंकि ये जब आप सर्व करना हो ना, जब खाना हो तभी इसको फिल करिए, वरना मिक्सचर बनाकर अलग से रखे रहिए। पहले से भरकर मत रखिएगा, वरना जो नल्ली होगी वो सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये टिप मैं आपको बता दे रही हूँ। जब खाना हो तभी आप इसमें फिलिंग भरिए और बच्चों को दीजिए। तो इसको भरने के बाद हम इस तरह से इसको सेव में डिप करेंगे। तो ये देख रहे हैं ना, बढ़िया से सेव लग गई साइड से, दोनों साइड से डिप कर लेंगे। दोनों साइड से सेव अच्छे से लग गई है। अभी हम इसको ये हरा धनिया में डिप करेंगे। थोड़ा बहुत जो लग गई तो लग गई, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। बच्चों को अगर हरा धनिया नहीं पसंद आ रहा है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। इसमें मैंने हरी मिर्चें नहीं ऐड की हैं फिलिंग में, क्योंकि बच्चे खाएंगे और बच्चे हरी मिर्ची बहुत कम पसंद करते हैं, इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्चें नहीं ऐड की हैं। और इस रेसिपी को आप इफ्तार में ज़रूर बनाइएगा, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। बच्चों की फेवरेट रेसिपी है। मेरे घर के बच्चे तो सुपर डुपर खुश हो गए थे, मतलब मेरी फुल मेहनत सक्सेस हो गई थी जब उनके फेस पे स्माइल देखी प्यारी सी। तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही न्यू रेसिपी है, यूनिक है। इसको जब हम लोग खाते हैं ना, और इसमें अनार और कॉर्न का जो फ्लेवर आता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। इस वजह से बच्चों को क्या, बड़ों को भी बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी रेसिपी। आप अपने इफ्तार में इसको ज़रूर एक बार बनाकर ट्राई करें। ट्रस्ट मी गाइस, सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में, और खाने में तो होता ही है खूबसूरत, क्योंकि जब आप खाओगे ना तो अंदर अनार के दाने फूटेंगे, फिर उसके बाद साथ में कॉर्न का फ्लेवर आएगा, ऊपर से आलू, हमारे फेवरेट आलू जी का फ्लेवर आएगा, तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो या गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप सभी को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो भी कमेंट करके बताइए, और ख़राब लगी तो भी कमेंट करके बताइए, इससे मैं अपने अंदर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लाऊंगी। और हाँ, अगर अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।